नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। आज भी संसद चलने के आसार नहीं है। बीजेपी ने कोलगेट और रेलवे घूसकांड को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी ने आज संसद में सभी सांसद को मौजूद रहने के लिए कहा है। कोलगेट और रेलवे घूसकांड को लेकर बीजेपी ने कानून मंत्री अश्विनी कुमार, रेल मंत्री पवन बंसल के साथ ही साथ प्रधानमंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग की है और अभी जारी है। संसद में चल रहे गतिरोध पर बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक भी अभी चल रही है। भारी हंगामे के बीच कल लोकसभा में सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल पेश कर दिया। सरकार की मंशा है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस बिल को पास करा ले और लागू कर दे, लेकिन विपक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक कोलगेट मामले में कानून मंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक वो फूड सिक्योरिटी तो क्या, कोई भी बिल पास नहीं होने देगी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया है कि घोटालों पर से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल पेश किया है। और इस पर बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता विजय चौक से मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही बीजेपी मुख्यालय से यतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, पहला सवाल आपसे, जो मीटिंग चल रही है उसमें क्या कुछ अभी तक हो रहा है और कौन कौन से नेता वहां पर मौजूद हैं? देखिए, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद है। करीब 9:30 पौने 10 बजे मीटिंग शुरू हुई है और अभी भी सदन के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग चल रही है। हर मंगलवार को वैसे ही मीटिंग होती है, लेकिन जिस तरह से कल से जो राजनीतिक घटनाक्रम चेंज हुआ है, बीजेपी विपक्ष को बिना सहमति में लिए हुए, बिना विश्वास में लिए हुए सरकार ने जो अप्रत्याशित तरीके से जिस तरीके से फूड सिक्योरिटी बिल पेश किया है, उससे बीजेपी खासी नाराज है। बीजेपी का दावा है कि विपक्षी दल जो दूसरे हैं वो उनके साथ हैं और सरकार जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए फूड सिक्योरिटी बिल ला रही है। और सुषमा स्वराज ने कल साफ कर दिया था कि जो सरकार चाहती है वो नहीं होने देंगे जब तक मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं होता, रेल मंत्री और कानून मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। क्योंकि कल जो सीबीआई ने हलफनामा दाखिल किया उसके बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता उत्साहित है, क्योंकि उनका कहना है कि जो पिछले काफी समय से वो कह रहे थे उस बात को बल मिला है। सीबीआई ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके माना है कि सरकार ने उसमें फेरबदल, उनके एफिडेविट में फेरबदल कराए थे। तो बीजेपी इस बात को लेकर आज संसद में भी उठाएगी और जो फूड सिक्योरिटी बिल है उस पर उसने साफ कर दिया, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हो या दूसरे तमाम बिल, जो अगर सरकार चाहेगी तो वो पेश नहीं होने देंगे किसी भी हालत में जब तक इन मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता है। साफ कह दिया है कि मुश्किलें जो बढ़ रही है वो और बढ़ाएगी बीजेपी, ये साफ तौर पर इशारा है। और इसी मीटिंग में ये रणनीति तय की जा रही है कि आखिर किस तरह से सरकार की नाक में और दम करना है। मिथिलेश, यहाँ पर सोनिया गांधी कहती हैं आरोपों से निकलकर काम करे सरकार, विपक्ष का दबाव महसूस न करे, लेकिन सरकार आखिर काम करे कैसे? अब सरकार के पास क्या कुछ बचता है इन आरोपों से निकलकर आगे बढ़ने का? रचना, दरअसल संसद में जो भी हो रहा है उसे लोकसभा चुनाव की आहट से जोड़कर आप देख सकती हैं। हुआ यूं कि फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर अचानक हंगामे के बीच सरकार ने उसे पास कराने की कोशिश की और सरकार की तरफ से 3 वक्ताओं ने अपनी बात भी रख दी। बीजेपी की मुश्किल भी यही है। दरअसल सबको मालूम है कि फूड सिक्योरिटी बिल हो या फिर लैंड एक्विजिशन बिल हो, इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिलना तय है। ऐसे में सवाल अब बीजेपी के अस्तित्व का भी है कि बीजेपी इस मसले पर कितना आगे जाती है। कल साफ भी कर दिया था सुषमा स्वराज ने अपनी तरफ से, विपक्ष के नेता ने, कि मर्यादा न टूटे इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है। कल भी अभूतपूर्व हंगामा हुआ था। स्पीकर के चेयर पर पहुंच गए थे, स्पीकर के चेयर और मेज तक पहुंच गए थे बीजेपी के सांसद, और इसकी अगुवाई खुद विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज कर रही थी। जाहिर है सुषमा स्वराज या बीजेपी को मालूम है इस मसले पर कि कांग्रेस की तरफ से क्या कवायद हो रही है। आने वाले चुनाव के लिए पुख्ता जमीन तैयार करने की कोशिश हो रही है और इसी के बाद अब कम से कम जोरदार विरोध होगा, क्योंकि ये मामला एंटी रेप बिल का नहीं है, अब फूड सिक्योरिटी बिल है और इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर बीजेपी देख रही है। ऐसे में अब जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक चल रही है उसमें और सख्त कदम उठाए जाने की उम्मीद की जा सकती है बीजेपी के जरिए। टकराव की स्थिति बनी हुई है और हंगामे के आसार आज भी दिखते हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार है जो इस्तीफे के लिए कहती है कि इस्तीफे का कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन बीजेपी साफ कह रही है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक कार्रवाई चलने नहीं दी जाएगी। आप बने रहिए दोनों हमारे साथ। तो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के मंत्रियों पर लग रहे हैं और इन्हीं आरोपों पर सोनिया और सुषमा एक बार फिर से आमने सामने आ गई हैं। सुषमा ने सरकार को चुनौती दी है कि अगर अश्विनी कुमार, पवन बंसल ने इस्तीफा नहीं दिया तो सदन चलने नहीं देंगे। जवाब में सोनिया ने भी पलटवार में देरी नहीं की।